ओवैसी आम मुस्लिम माँ बहनों को सड़कों में बैठाना बंद करो। दम है तो अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माता, उनसे लाकर सड़क में आंदोलन कराओ। आम मुस्लिम खातूनों को सड़क पर नहीं निकालो। दम है तो अपने सगे भाई, अपने पिता, अपने बेटे, इन लोगों को सड़कों पर लाओ। आम मुस्लिम नौजवानों को रोजगार से जुड़े रहने दो। वक्फ का जो उनका हक मिल रहा है मिलने दो। उनके कैरियर के साथ मत खेलो ओवैसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और जो सही मुसलमान है, ख्वाजा गरीब नवाज से भारत में इस्लाम आया है। ख्वाजा गरीब नवाज के दर से संदेश आ चुका है। नसरुद्दीन चिश्ती साहब ने कहा है ये बिल मुसलमानों के हक में है, मुस्लिम महिलाओं के हक में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला चेयरमैन है, उन्होंने कह दिया है। इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मौलाना उमर इलियासी साहब ने कह दिया है। शहाबुद्दीन रिजवी साहब को कहते थे बड़े कट्टरपंथी हैं, वो भी कह रहे हैं जी नहीं नहीं नहीं, ये बिल तो मुसलमानों के हक में है। तमाम प्रगतिशील मुसलमान इस बिल के साथ हैं। और आम मुसलमानों से भी गुजारिश है, आप बहुत भोले हो, मासूम हो, किसी की बहकावे में आकर सड़क में मत आओ। वक्फ एक्ट आपके हक में है। तो इसी के साथ अगर हम तमाम और कंट्री और तमाम और भी देशों की बात करें, जॉर्डन या इजिप्ट और तमाम भी ऐसे भी कई मुस्लिम देश हैं जहां पे वक्फ का नाम और निशान नहीं है। पर आज भारत में जब कोई भी कानून भारत सरकार के द्वारा लाया जाता है तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठाती हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमान के हकों को छीना जा रहा है, या फिर उनके खिलाफ जानबूझकर इस तरीके के अधिनियम और बिल लेकर आ रही है सरकार। देखिए, लोग बार बार वक्फ बाय यूजर की बात करते हैं। अगर किसी मुस्लिम देश में आप चाहे बहरीन चले जाओ, सऊदी चले जाओ, यूएई चले जाओ, अगर आप ऐसे खुले सड़क में नमाज पढ़ने लगोगे तो उस पर जुर्माना है। वक्फ वहां पर जरूर है, लोग वक्फ करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को, उसके मैनेजमेंट के लिए मिनिस्ट्री में लोग भी निर्धारित हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रॉपर्टी को आपने कह दिया जी फलानी बिल्डिंग वक्फ की, ये सब वहां नहीं है। इतनी स्वतंत्रता केवल भारत में ही है। एक श्वान से पूछा गया कि भाई अमेरिका जाएगा क्या, कहे अमेरिका नहीं जाऊंगा। एक श्वान से पूछा गया भाई चाइना जाएगा क्या, वहां तो बड़ी सुविधाएं हैं, अमेरिका में बड़ी सुविधाएं हैं। वो कहता है मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं भारत जाऊंगा। क्यों? अमेरिका तो इतना बढ़िया देश है, वहां क्यों नहीं जाएगा? कहा साहब मैं श्वान हूं, भोंकने की जो स्वतंत्रता भारत में है वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। ये काम ये लोग जो कर रहे हैं ना वक्फ के नाम से, वो सऊदी अरब में नहीं कर सकते, बहरीन में नहीं कर सकते, यूएई में नहीं कर सकते, आप ये ईरान, इराक, सीरिया यहां नहीं कर सकते, जो आप लोग भारत में कर रहे हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा किया। इस मिट्टी को हम सलाम करते हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी बात करते हैं, ये विरोधी लोग मुसलमानों के पक्षकार नहीं हैं, मुसलमानों के हक में बात करने वाले नहीं हैं। इनमें से ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है और वर्तमान कानून के तहत अब वक्फ की ज़मीनों पर जो कब्जा है इन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये कोई इस्लाम में दखल नहीं है, इस्लामी कानून में दखल नहीं है, मुसलमानों के हक में है। अमित शाह जी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि वक्फ में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, वाकिफ में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, मुतवल्ली में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार उस धर्म के लोगों को है, तो इन धार्मिक कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जो मैनेजमेंट का विषय है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, उसमें उन्होंने क्या कहा जी, 2 सुन्नी रहेंगे, 2 शिया रहेंगे, 2 आगा खानी रहेंगे, 2 बोहरा रहेंगे, 2 महिलाएं रहेंगी और 2 एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम रहेंगे। अगर मुझे एडवोकेट की जरूरत है ना, मैं अपने शहर का बेस्ट एडवोकेट खोजूंगा, मुस्लिम है ये नहीं खोजूंगा। मस्जिद में नमाज इमाम पढ़ाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी जी, राधे श्याम तिवारी जी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो हम बिजली नहीं लेंगे, ऐसा थोड़ी कहते हैं। टाइल्स लगाना है मस्जिद में, अब मजदूर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो वो लगाएगा। अब एसपी को व्यवस्था देखनी है मंदिरों की भी, मस्जिदों की भी, अब एसपी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कलेक्टर किसी भी धर्म का हो, वो मस्जिद मंदिर सबकी व्यवस्था बनाएगा। तो ये काम जो हुआ है संविधान के अनुरूप हुआ है, इस्लाम के अनुरूप हुआ है, कोई इसमें किसी का वायलेशन नहीं हो रहा है। जो लोग विरोध करने में याचिका लगा रहे हैं ना, इनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाएगी, गिर जाएगी, धराशायी हो जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम हुआ है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम काम हुआ है। और इस्लाम एक बात और कहता है, जो इस जमीन पर फसाद फैलाने वाले लोग हैं ना, अल्लाह उनको पसंद नहीं करता है। देखो ये लोग क्या करें, जगदम्बिका पाल जी का क्या हश्र कर देंगे, चंद्रबाबू नायडू नीतीश जी को नेस्तनाबूद कर देंगे कह रहे हैं, हम करबला कर देंगे कह रहे हैं, हम इस देश में गृह युद्ध कर देंगे कह रहे हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। अरे करबला तो हक की लड़ाई थी, इमाम हुसैन शहीद हुए थे हक के लिए लड़ते हुए। आज ये लोग हम पर हमला कर रहे हैं क्योंकि हम हक की बात कर रहे हैं, फिर से करबला की धमकी दे रहे हैं, फिर से गृह युद्ध की धमकी दे रहे हैं। तो ये लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं। पुनः कह रहा हूं, ये लोग वक्फ के प्रॉपर्टीज के दलाल हैं। आज से 100 साल पहले 10 रुपए में किराया देकर इन्होंने लिया दुकान, आज 100 साल बाद भी 10 रुपए वक्फ की प्रॉपर्टी का किराया दे रहे हैं। अब 1 लाख देना पड़ेगा। अब मुसलमानों के लिए स्कूल भी खुलेंगे, कॉलेज भी खुलेंगे, अस्पताल भी खुलेंगे, स्किल सेंटर भी खुलेंगे। आप कह रहे हैं ना जी मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या किया, बताओ। यही किया, 25 करोड़ मुसलमानों के लिए अरबों खरबों की प्रॉपर्टी ले आए माफियाओं के चंगुल से छुटाकर। दैट्स व्हाई, थैंक्स टू मोदी।
इसी के साथ सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा ये जो बिल लाया गया है, दोनों सदनों में पास किया गया है, जब हम जनता के बीच जाते हैं तो कुछ मुसलमानों को ऐसे भी बरगलाया गया है जो ये कहते हैं कि हमारी मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, हमारे कब्रिस्तानों को छीन लिया जाएगा, और ये जो हमारी मस्जिदें हैं और यानी कि यहाँ घूमने वूमने की जगह है वहाँ की भी टिकट लगाई जाएगी, मस्जिदों की भी टिकट लगाई जाएगी, इस तरीके की बात। देखिए शरण जी, आप एक पढ़े लिखे समझदार मुसलमान से बात कर रही हैं, जो एकेडमिक से जुड़ा हुआ है उस मुसलमान से बात कर रही हैं। तो इस समाज को कैसे समझाया जाए जो ये समझ ही नहीं पा रहा कि बोहरा और इसी के साथ पसमंदा जो मुस्लिम समाज है उसके ही हक के लिए है, पर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस तरीके से कह रखा है कि जब तक ये बिल कानून वापस नहीं ले लेती है सरकार, सड़कों पर निकलना पड़ेगा। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुद ये कहा कि हम तो सड़क पर निकलेंगे। इसलिए मैंने कहा आपके चैनल पे हूं, मैं सही जगह पे हूं और सही जगह से मैं एक सही संदेश देना चाहता हूं। अमित शाह जी की स्पीच ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है कि कोई मस्जिद, कोई दरगाह, कोई खानकाह, कोई कब्रस्तान नहीं छीना जा रहा है। ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा एकेडमिक्स की बात समझनी चाहिए। मुसलमानों में शिक्षा की कमी है, उनको बहकाना वर्गलाना आसान है। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है का मतलब जो मस्जिद, दरगाहें, खानकाहें उन्हें तोड़ा नहीं जाएगा, इसका यही मतलब होता है। लेकिन तुझी कार्रवाई किस पर होगी? कार्रवाई होगी, आप करें ईडन गार्डन हमारा है, आप करें कुंभ की जमीन हमारी है, आप करें अंबानी का घर हमारा है, आप करें चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत स्थली प्रयागराज में है, वो हमारा है। सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारा है। 1500 साल पुराना तमिलनाडु का गांव हमारा है। तो ये जो ऊल जलूल दावे हैं ना, कई सारी सरकारी जमीनों पर दावा ठोक के बैठे हुए हैं। इसके पहले जो रोलेक्ट एक्ट अंग्रेजों ने लाया था बिना वकील अपील दलील का, वही कानून पिछले समय से वक्फ बोर्ड का जो बना हुआ है बिना वकील अपील दलील के, जिस पे भी हाथ रख दिया भस्मासुर, वो भस्म हो गया, वो उनका हो गया। अब बेचारा मध्य प्रदेश के एक कोने में बालाघाट में कोई व्यक्ति रहता है, उसकी जमीन पर अगर किसी ने वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये हमारी है, वो दौड़कर बेचारा ट्रिब्यूनल में आएगा भोपाल। इतनी दूर कैसे आएगा जी? वो किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। ये लोग बार बार करें जी कोर्ट में अपील करने का अधिकार था, नहीं था भैया। अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है केवल रिट के मामलों में, और रिट बहुत सीमित मामलों में लगाई जा सकती है। तो इसी का कारण है कि इतनी प्रॉपर्टी बढ़ती गई। पता चला जी वो कुछ सरकारी जमीनें थे, कुछ गरीबों की भूमि का कब्जा किया था, कुछ लोगों ने उसे बेच भी दिया था। जैसे छत्तीसगढ़ में अभी सलीम राज जी ने एक घोटाला उजागर किया है, जो हमारे वक्फ बोर्ड के अभी चेयरमैन बने हैं। उन्होंने कहा पिछली सरकार में 500 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है, जमीनें बेच दी गई वक्फ की, जो गरीब मुसलमानों को मिलनी चाहिए थी। अभी ऐसे कितने घोटाले निकल कर आने वाले हैं इस एक्ट के बाद। इसलिए ये लोग चिढ़ रहे हैं, ये जल रहे हैं। आम मुसलमानों से प्यारा हिंदुस्तान के जरिए से मैं ये अपील करना चाहता हूं मेरे भाई, बिल्कुल सड़कों पर मत निकलना। ये आपके हक में कानून आया है। आप देख लो, सीए के समय इन लोगों ने बाहर निकलने बोला, आज भी मुकदमे चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, कई सारे मुसलमान जेलों में हैं।